हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, ऑसम। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि इस सेशन 2024-25 का जो अपडेटेड सेशन अपडेटेड सिलेबस है वो क्या है। मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और ये आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो दो तरह से मैं आपको बता दूंगा। एक तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप वेबसाइट पर जाकर इसको कैसे डाउनलोड करने वाले हैं। तो सीबीएसई के अलावा अगर एमपी बोर्ड वाले बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं तो वो भी समझ लेंगे सीबीएसई और एमपी बोर्ड के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ मार्क्स का थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। जैसे जो एमपी बोर्ड का 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा तो सीबीएसई का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस सेम ही है। तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स 9-10 इस पीडीएफ में 9th का भी है, 10th का भी है। तो ऊपर हमें जो सिलेबस मिलने वाला है वो 9th का सिलेबस है। सेशन 2024-25 का सिलेबस यहाँ पर ये है। तो अब ये कैसे डाउनलोड करेंगे, तो बिकॉज मैंने इसको वेबसाइट मैंने यहाँ पर जो जिस जिस वेबसाइट पे या जिस जिस आपको पेज पर जाना है वो पेज मैंने पहले यहाँ पर ओपन करके रख ली, क्योंकि मेरे डाटा यहाँ पर ऑफ है अभी। तो अब ये पहला जो है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, cbse.nic.education.in। सीबीएसई की वेबसाइट जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको शैक्षणिक वेबसाइट, यहाँ पर एक ये पेज इस तरह के, इस पेज में ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं शैक्षणिक वेबसाइट आपको दिख रही है नीचे, ये शैक्षणिक वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज में ये जो पहला लिखा है सर्कुलर्स, इस पे नहीं जाना है। दूसरा लिखा है पब्लिकेशंस, इस पे भी नहीं जाना है। तीसरा लिखा है जो सर्कुलर करिकुलम लिखा है, करिकुलम पे हमें जाना है। करिकुलम पे जैसे ही आप ये अपना कर्सर रखेंगे, फिंगर रखेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है करिकुलम 2024-25। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज ओपन होगा वो ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस तरह के पेज में आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकेंडरी करिकुलम 9-10। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, इनिशियल पेज, लैंग्वेज, मेन सब्जेक्ट। तो हम मेन सब्जेक्ट पे जाएंगे। मेन सब्जेक्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स दिख जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होकर इस तरह के सामने आ जाएगी। तो अब इस पीडीएफ में बेसिकली हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीजें इसमें हैं, कितने चैप्टर में, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको फटाफट। बाकी और डिटेल में आराम से देखने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं थोड़ा सा स्पीड में, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसमें आपको फटाफट समझा देता हूं। और यहां पर देख लेते हैं पहले ही हम कि कितनी यूनिट हमें पढ़ना है इस सेशन में, इस 9th क्लास के ओवरऑल मैथमेटिक्स के बुक में। तो पहला हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का आता है। दूसरा यूनिट हमारा एलजेब्रा है। एलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का आता है। ज्यादा बड़ा चैप्टर होता है, तो उसमें ज्यादा चीजें आती है, ज्यादा चैप्टर है। तीसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है, एक ही चैप्टर है इसमें। इसमें हमारा 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। इसके बाद ज्योमेट्री, ये सबसे लेंथी यूनिट है और सबसे ज्यादा चैप्टर इसमें मिलेंगे हमें। तो ये 27 मार्क्स का इसमें से आएगा। उसके बाद है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आपका 30 मार्क्स का है। और जो लास्ट यूनिट है, 6th यूनिट है, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। ये 6 मार्क्स का है। ओवरऑल आपका 20 मार्क्स का है। एमपी बोर्ड में 75 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर जो हमारा पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो कि 10 मार्क्स का आ रहा है। इस नंबर सिस्टम में आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। और इस रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो रियल नंबर में ये बेसिकली नंबर्स का इंट्रोडक्शन है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो नंबर्स का थोड़ा सा अपन को इंट्रोडक्शन देखना है। नंबर्स के बारे में पढ़ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑपरेशंस वगैरह ईटीसी हम इसमें देखेंगे। और फिर नॉन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटिंग पढ़ेंगे इसका नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो हम इस वाले में चैप्टर में देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का जो nth रूट का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और रैशनलाइजेशन हम लोग देखेंगे। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करके हम उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और भी कुछ पावर्स वगैरह के बारे में, रैशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्टली अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और दिमाग में परमानेंटली रहने वाली हैं। तो पहले जो रियल नंबर चैप्टर में ये कुछ 3-4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक इस जो नंबर सिस्टम जो हमारा यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर, 10 मार्क्स का इसमें से आएगा ओवरऑल।
अब हमारा दूसरा यूनिट आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारा जो पहला चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स में, बिकॉज पॉलिनोमियल्स के बारे में देखना है हमें, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और भी अपन देखते हैं जो भी चीजें इसमें मिलेंगी हमें। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, ये भी होता है इसमें। एग्जांपल्स ऑफ काउंटर एग्जांपल्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, और भी इसमें काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। और पॉलिनोमियल आप 9th में पढ़ेंगे, इसका कुछ कुछ आपको 10th में भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 10th में भी आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है। इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वहां पर देखने को मिलेगा। तो उसका फायदा अगर यहाँ पर आप आराम से अच्छे से समझेंगे तो उसका फायदा आपको 10th में भी मिलने वाला है। तो अब इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल चैप्टर में कुछ हम आइडेंटिटी के बेस्ड पर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और बाकी छोटी छोटी चीजें जो है वो उनको भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है इसी यूनिट का, वो है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स के जो इक्वेशंस होंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, इसमें कांस्टेंट क्या होता है, वो सारी चीजें अपन डिटेल में जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इक्वेशंस में भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो वो सारी चीजें अपन डिटेल में वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करना, उनको उनमें जो छोटी छोटी चीजें उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको बस सीखने वाले हैं। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। और इसके बाद अपन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर है, इसमें 4 मार्क्स का आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कार्टेशियन प्लान हम लोग समझेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हम लोग समझेंगे, नेम्स एंड टर्म्स एंड एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड नोटेशंस। सिंपल 2-3-4 चीजें ही हैं। तो एक अपन ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अंदर अपन सारी चीजें समझ लेंगे। तो ये हमारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक चैप्टर आपको क्लास 10th में भी मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी इजी है, 10th में भी इजी है। अभी फिलहाल हम लोग 9th ही पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, चौथा यूनिट है, वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में जो पहला है हमारा इंट्रोड्यूस टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स समझेंगे, यूक्लिड्स क्या होती है, यूक्लिड ज्योमेट्री समझेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री इंडिया में यूक्लिड ज्योमेट्री या ज्योमेट्री की जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसको भी देखेंगे। यूक्लिड्स मेथड्स देखेंगे, और भी ज़ाइम्स एंड पोस्टुलेट्स देखेंगे हम लोग, थ्योरम्स देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा चीजों को समझने वाली चीजें, थ्योरेटिकल चीजें भी हैं, थोड़ा सा ज़ाइम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं, और जो भी चीजें इसके अंदर है वो अपन थोड़ा सा वीडियोस में जब इसका चैप्टर समझेंगे, इंट्रोड्यूस ऑफ इंक्लूड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो उसमें अपन अंदर जाके देखेंगे। अब हमारा जो एक चैप्टर यहाँ पर आता है ज्योमेट्री का ही सेकंड चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स वैसे आप लोगों ने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। इसमें भी थोड़ा सा और अपन एक्स्ट्रा एंड एडवांस देखेंगे, और वही कुछ कुछ सिमिलर तो वही है जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, बट उससे थोड़ा सा अपडेटेड है और थोड़ा सा उसका नेक्स्ट लेवल है। तो इसको भी अपन चैप्टर के अंदर डीप में समझेंगे कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स भी आपने कुछ कुछ पढ़ा है पहले क्लासेस में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है, जिसमें अपन ट्रायंगल्स में समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी की बेसिस पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है, साइड 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 एंगल एंगल एंगल, तो कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल लगते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, तो उसको भी अपन डीपली इस चैप्टर में जा करके समझेंगे। इसलिए अभी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जो अपन चैप्टर को अंदर खोलेंगे तो चैप्टर के अंदर अपन सारी चीजें डिटेल में एक एक करके खोलते जाएंगे और समझते जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स। अब मैंने बताया था ये सबसे बड़ी यूनिट है, यहाँ पर है 27 मार्क्स के आसपास इसमें आ रहा है। तो इसी का जो चौथा जो चैप्टर है इसी यूनिट का, तो वो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता है 4 साइड वाला एक फिगर होता है, 2D फिगर होता है। जैसे ट्रायंगल्स 3 साइड वाला फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला फिगर होता है। तो इसमें भी कुछ कुछ वैसी ही चीजें हैं, अपोजिट साइड से लेके और साइड एंगल साइड भी लेके, और मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है कुछ कुछ वो भी इसमें लगेंगे। जो ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल इसमें भी वो लगेंगे, प्लस जो क्वाड्रिलेटरल्स के अपने खुद के रूल होते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई होते हैं। अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस होता है, स्क्वायर्स होता है, और आपका इसके अलावा भी और भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ट्रेपेजियम होता है, और भी होते हैं। तो वो अपन चीजों को डीपली इसमें समझेंगे। उसके बाद हमारा जो 5वां चैप्टर आएगा इसमें है वो सर्कल है। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है ये। सर्कल्स भी यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ थ्योरम के बेसिस पर या
सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट लेकिन थोड़ी सी थ्योरेटिकल चैप्टर है, एकदम बिल्कुल वैसा नहीं है कि हम लोग बस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कहीं कहीं इसमें थ्योरीज भी है, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये हमारा सर्कल वाला चैप्टर है और इसमें कुछ ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा इसकी पीडीएफ खोल के पढ़ना, और कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूंगा। बाकी जब चैप्टर खोल के पढ़ेंगे तो एक एक चीज अपन समझेंगे ही उसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग मेंसुरेशन के पास। तो मेंसुरेशन हमारा जो 5वां यूनिट है, मेंसुरेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो आपका एरिया आएगा, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा। तो एरिया 2D शेप में रहता है, 2D फिगर होते हैं, और ये वॉल्यूम में 3D फिगर या 3D शेप होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें हेरोइंस फॉर्मूला पर पूरा ट्रायंगल का एरिया, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एरिया के जो और थोड़ा सा एडवांस या नेक्स्ट चीज आपको मिलेगी वो क्लास 10th में मिलने वाली है। अभी इसमें सिर्फ ट्रायंगल के एरिया पर क्वेश्चंस हैं, और वो भी सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला, हेरोइंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा चैप्टर आता है आपका मेंसुरेशन का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें भी जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो चैप्टर है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम के जो फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम समझ लेंगे, पहले हम फॉर्मूला बनाना ही सीखेंगे, फॉर्मूला बनाना आ जाएगा तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, और फिर हम फॉर्मूले से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट लास्ट आपका जो यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स में एक ही चैप्टर है, और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स है, कुछ 2-3 चीजें इसके अंदर है, और 2-3 चीजों को अपन इजीली समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी अपन सॉल्व करते जाएंगे। तो एक एक चैप्टर, जितनी भी यूनिट हमने यहाँ पर सिलेबस में देखी हैं, आप इस पीडीएफ को थोड़ा सा खोलकर देखना, पढ़ना, कोई डाउट या प्रॉब्लम होगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसमें जो भी चीजें हैं, सारे यूनिट्स के सारे चैप्टर्स वो हम लोग 1 बाय 1 एक एक वीडियो में सॉल्व करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर। हर वीडियोस में पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रॉब्लम समझेंगे, फिर आपके डाउट सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही आपके हर एक एक चीज को सॉल्व और क्लियर करते जाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करते जाइए, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इंटेलिजेंट होते जाएंगे और बस स्मार्ट बनते जाएंगे। तो चलिए, और अगर इंफॉर्मेटिव चीजें लगी हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अपन हर एक चैप्टर को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इजी वे में समझने वाले हैं, और आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक डाउट्स को हम लोग साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स होगी आप मुझे शेयर करते जाएंगे, हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं 9th क्लास के पहले यूनिट के पहले चैप्टर में, और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप मेरे साथ इस चैप्टर को बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से समझ सकें। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trignobrain.